हम 2 नवाफिल पढ़ेंगे या अबियार अली पे। सो लेट्स गो, देखते हैं। हम गाड़ी में सामान रख रहे हैं। तो अभी निकल तो रात के टाइम हुए हैं और पीछे हमने गाड़ी को कुछ इस तरह सेट किया हुआ है कि जब हम रेस्ट करना चाहें तो कर लें। तो चीज़ें वगैरह रख लें, इसको सेटल कर लेती हूँ मैं। घर से निकलते ही मैं फ़ौरन बकाला चली गई, कुछ स्नैक्स वगैरह लिए, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे ये था कि हम सास को जाके ही सैरी करेंगे, लेकिन रास्ते में भी कुछ खाते पीते जाएंगे, क्योंकि फिर अगला पूरा दिन हमने और उम्रा भी करना है सारा कुछ, तो ज़्यादा भूख ना लगे, हमें प्यास ना लगे। ना है ना, मैं 2 नवाफिल पढ़ूँगी और फिर उम्रे की नीयत करेंगे। सो लेट्स गो। यहाँ ऑटो की साइड भी, यहाँ काफ़ी दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रही थी। लास्ट टाइम पे जुमा पढ़ने यहाँ आई थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुका है। सो लेट्स सी। इसका इन लोगों ने नया कॉरिडोर बनाया और काफ़ी खूबसूरत बनाया है। ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और मुझे याद है कि ये वाला कॉरिडोर होता था, बस ये इससे पहले वाला ये सारा इन्होंने अब बनाया है। इतना खूबसूरत हो गया ये, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलते हैं हम लेडीज़ साइड पे, नवाफिल अदा करते हैं। फीमेल एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे। बाहर अभी भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है माशाल्लाह। यहाँ सफाई चल रही है, सफाई का टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखिए वहाँ सब फर्श भी साफ़ हो रहा है। इसकी ओपन है। यहाँ मैं अभी नवाफिल अदा करती हूँ, मैं शूज़ रखती हूँ और फिर हम उम्रे के लिए निकलते हैं। अपना नवाफिल अदा कर लिए हैं, सफाई अभी भी चल रही है इधर और हम जा रहे हैं बाहर चल के ना हम वॉशरूम जाके मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। बिल्कुल सामने ही लेडीज़ वॉशरूम है। फिर उसके बाद चलते हैं। हमज़ा ने कहा वो गाड़ी पे वेट कर रहे होंगे, मैं रिलैक्स होके वहीं आ जाऊँ। जूते पहनते हैं और फिर चलते हैं। वॉक नहीं कर सकते ना, तो इस तरह की कार्ट्स होती हैं जो विद इन द मस्जिद चल रही होती हैं, और ऐसी ही कार्ट्स आपको मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा भी लेकर जाती हैं। तो आजकल ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इसीलिए इनको एक्सटेंड किया जा रहा है, इनकी कोर्टयार्ड्स को एक्सटेंड किया जा रहा है। वो देखें, दूर से आप देख सकते हैं ये जनाब मेरा वेट कर रहे हैं। ये रोड क्रॉस करके ये मैंने अभी उनके पास जाना है। हम लोग अभी मक्का के रास्ता अभी हाफ भी नहीं हुआ। यू कैन सी के रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मौसम काफ़ी अच्छा है आज। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। मदीना और जद्दा हो या मदीना और मक्का हो, बिल्कुल दरमियान में यहाँ एक पेट्रोल पंप आता है सास्को का। यहाँ सारे ही फूड चेन्स वगैरह होते हैं और यहाँ अक्सर रुकते हैं। ये अक्सर बहुत ठंडा होता है और यहाँ बारिश अक्सर हो रही होती है, जबकि मदीना, मक्का और जद्दा में कहीं नहीं हो रही होती। तो अब यहाँ हम ठहरते हैं, हम सहरी करेंगे और हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे और फजर भी पढ़ेंगे। सो फिर उसके बाद हम आगे रवाना हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हमने सहरी के टाइम तक अपना आधा सफ़र कर लिया। सहरी भी नहीं हुई, अभी तो 4 बज रहे हैं। सहरी होती है 5:25। सो हम यहाँ फ्यूल भी रिफ़िल करवाएंगे। लेट्स गो। तो हमज़ा जा रहे हैं अलबैक लेने के लिए और मैं जा रही हूँ वज़ू करने के लिए। फिर मैंने नमाज़ पढ़ती हूँ जब तक, क्योंकि अलबैक में रश हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लेडीज़ वॉशरूम है। मैं देखती हूँ मस्जिद भी शायद यहीं साथ में ही होगी। हाँ जी, ये लेडीज़ मस्जिद है। सास्को जो है ना वो काफ़ी पुराना है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी पुरानी है, यहाँ की मस्जिदें भी काफ़ी पुरानी हैं, यहाँ ये सारा कुछ काफ़ी पुराना है। तो यहाँ हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ लिए, देखते हैं हमज़ा किधर है, अभी तक आए भी हैं या नहीं। हमज़ा तो गाड़ी में बैठे थे। वाह लोग आते हैं अलबैक की फ़िश फिले। तो अभी हम काइंड ऑफ सहरी कर रहे हैं, फिर आगे हम अपना सफ़र आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कैफ़े पे जो है ना लाइन लगी हुई है, ये कैफ़े है। तो मैं अभी पीछे ही बैठ के अपनी सहरी कर रही हूँ। यहाँ हमज़ा जो है वो इसको गाड़ी को ड्राइव करके लाइन लगेंगे और फिर कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है और ये ना हो कि हम सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। मेरा इतना रोज़ा पूरा थी और सोचा था कि हम ना निकल जाएंगे, लेकिन यहीं अजान हो गई। घंटा हो गया मैं यहाँ सास्को पे रुके हुए, तो अब यहीं हम नमाज़ पढ़ के
फिर उसके बाद ही रवाना होंगे। मैं लेडीज़ मस्जिद साइड पे जा रही हूँ। मैंने देखा यहाँ दूसरी मस्जिद भी है, तो ये दूसरी मस्जिद है, ये नई बनी हुई है, तो यहाँ हम चलते हैं ना। ये लेडीज़ वॉशरूम है, सामने ही मस्जिद है, तो हम चलते हैं। बस नमाज़ शुरू होने वाली है। नमाज़ पढ़ ली है, हम जमात हो गई है, अब चलते हैं। मुझे लगता है हमजा भी आ गए होंगे। आप हमेशा मेरे से पहले कैसे पहुँच जाते हो? सास्को के बाद मक्का तक के रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता सुबह होना स्टार्ट हो गई और हवा आज काफ़ी ज़्यादा चल रही है। मौसम अच्छा है वैसे। पीछे एक चेक पोस्ट थी, वहाँ से उन्होंने हमें दूसरी साइड पे टर्न आउट कर दिया क्योंकि मस्जिद आयशा तक नहीं जाने देते हैं, वो फुल हो जाती है। तो यहाँ पार्किंग्स होती हैं, यहाँ से चेकिंग होती है। सो लेट्स सी ये कहाँ लेके जाते हैं हमें, क्योंकि हमजा ने एहराम बांधा है, यू कैन सी। तो उनको पता चल जाता है कि उम्रे वाले जा रहे हैं, तो इन्होंने गाड़ियाँ पार्क करनी है। फिर यहाँ से टैक्सीज जाती हैं, बसेस जाती हैं। मुझे पहले भी किसी ने बताया था कि ये आगे से मस्जिद आयशा तक नहीं जाने देते। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हम देख सकते हैं यहाँ सारी गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं और हमें यहाँ टिकट मिल गई है 2 पर्सनस की। पर पर्सन जो है वो 1840 की है और ये राउंड ट्रिप है, यानी ये हमें हरम के पास लेके भी जाएगी और वापस जब हम उम्रा कर लेंगे वो तब हमें यहीं वापस लेकर आएगी। गाड़ियाँ अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, मक्का के अंदर जाने नहीं देते अनटिल अनलेस यू आर अ रेजिडेंट। मक्का में आप रहते नहीं हैं। सारी कार्स पार्क हुई हुई हैं यहाँ। वो सामने मस्जिद है, यहाँ आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। और ये आप बसेस देख रहे हैं, ये सारी बसेस जा रही हैं। इनकी जो हैं हमने टिकट्स बाय कर ली हैं, वो एंट्रेंस पे ही मिल जाती हैं। ये मस्जिद आयशा है, इसको हम इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं। अब ये सारा रास्ता हमने हरम तक पैदल चल के जाना है क्योंकि बसेस जो है ना वो बिल्कुल हरम के सामने नहीं ठहरती हैं। अगर आप टैक्सी करवाना चाहें तो टैक्सी करवा सकते हैं, वो 50 रियाल लेती हैं, लेकिन वो ठहराती बिल्कुल हरम के सामने। हमसे मिस्टेक हो गई है, वी कुड हैव बुक्ड अ टैक्सी इंस्टेड ऑफ बस। इतना चलना पड़ेगा ना हमें, ये पूरा क्लॉक टावर क्रॉस करके जाना है हमें। मैं टेल यू, मैं पहले बहुत परेशान हो गई थी। इट जस्ट टुक अस 5 मिनट्स और हम बिल्कुल ही नई किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन हुई है, वहाँ से एंटर हुए हैं। ये जो आप पीछे रास्ता देख रहे हैं ये सारा टनल है और इसमें फुल एसी चल रहा है। अब मैं सहन में आ गई हूँ। अब मैं आपको इंशाल्लाह अभी कुछ ही मिनट्स में खाना काबा दिखाऊंगी। मौसम जितना भी अच्छा हो, हरम में हमेशा ही मक्का में हमेशा ही गर्मी होती है और वो मुझे हल्का हल्का सा काबा नज़र आ रहा है। चलिए हम इस गेट से एंटर होते हैं। मैं इस गेट से कभी एंटर नहीं हुई। दिस इज़ गेट नंबर 65 और सॉरी 63। गेट नंबर 63 से मैं एंटर होने लगी हूँ इस टाइम। सो लेट्स गो। फ्लोर से तो मैंने आपको क्राउड दिखा दिया है। अब मैं ग्राउंड फ्लोर में जा रही हूँ और हम जो हैं वो खाना काबा की तरफ जा रहे हैं, खाना काबा के सहन में। ग्रीन लाइट जहाँ से हमें तवाफ़ स्टार्ट करना है और हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट साइड से एंटर हुए हैं। सो लेट्स गो, तवाफ़ शुरू करते हैं। सारे तवाफ़ के टाइम धूप नहीं थी, बिल्कुल आखिरी तवाफ़ के टाइम में बहुत सख्त धूप हो गई है। हमारा तवाफ़ हो चुका है। ये बिल्कुल सामने सीट में हमारे पास मकाम इब्राहिम है। यहाँ हम 2 नवाफिल अदा करेंगे और उसके बाद हम सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। यहाँ सफ़ा मरवा करेंगे। रश बहुत ज़्यादा, यहाँ जगह ढूंढना ही मुश्किल है। हम पहाड़ी पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हम खड़े होकर और बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास है माशाल्लाह काबा। हम यहाँ दुआ करते हैं पहाड़ी पे पहुँच के, फिर हम अपनी सही स्टार्ट करते हैं। आपका उम्रा कैसा जा रहा है हमजा?
बेहतरीन, थोड़ा सा ऊंचा बोले। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जा रहा है, मज़ा आया। आप थके तो नहीं है? गर्मी तो नहीं थी? मैंने काफ़ी अरसे बाद रमज़ान में उम्रा किया, काफ़ी ज़्यादा रश था, एज़ एक्सपेक्टेड उससे भी ज़्यादा था। सफ़ा मरवा के बाद एंड में यहाँ आके मरवा के ऊपर हम जो है 2 नवाफिल अदा करते हैं और बाल काटते हैं और फिर हमारा उम्रा ख़त्म हो जाता है। अपने साथ आने से पहले एक छोटी सी सीज़र साथ लाएं, क्योंकि यहाँ जो है ना सीज़र यूज़ करने के लिए 5 रियाल लेते हैं। हमारा उम्रा जो है इस टाइम कम्प्लीट हो गया और टाइम 11:30 हो गया, ऑलमोस्ट 11:30 बजे हमारा उम्रा कम्प्लीट हो गया और हम वापस उसी बस स्टैंड पे जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। फिर उसके बाद हम गाड़ी लेंगे। हम गिरने वाले थे। ओके, अब हम चलते हैं वहीं। मैं लास्ट ईयर मस्जिद नबी में ना इत्तिकाफ़ में बैठी थी, तो उससे मुझे ये आदत हुई है कि मुझे रात को सोने से पहले हमेशा आई मास्क लगा के सोना होता है। चाहे लाइट ऑन हो, चाहे लाइट ऑफ हो, चाहे शोर हो जो हो, मैं आई मास्क लगाती हूँ और सो जाती हूँ। और मैं वो इस बार भूल गई हूँ। तो क्लॉक टावर में जो है वहाँ मनीसो है, वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मिल गया मुझे, क्योंकि उसके बगैर मैं सो नहीं पाती। तो आई वॉज आई मास्क और उसके बाद हमज़ा और मैंने वज़ू वगैरह किया क्योंकि ज़ुहर का टाइम होने वाला था। प्लान में भी नहीं था ज़ोहर की नमाज पढ़ ली। मैं एक और लड़की को देख के तू मैं समझ रहा था, किसी और लड़की को देख रहे थे, कह रहे थे वो मायमा है। अस्तगफिरुल्लाह, हरम के सामने खड़े होके और लड़कियों को देख रहे थे। मुझे क्या बन सी तोड़ा अपनी जोजा को भूल गया वे। आते वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन वापसी के लिए बस तक का सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बस तक पहुंच गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता था मैं पहुंच सकूंगी। ये वापसी की बस थी हमारी और फिर यहाँ से उस पार्किंग तक का तकरीबन 35 मिनट्स का रास्ता है। रास्ते में आप सारा मक्का घूम के फिर पहुँचते हैं। हम अपने बस स्टॉप पर पहुंच चुके हैं, अब हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। Don't forget to subscribe my channel, like this video and share with your friends जो कि रमज़ान में उम्रा करने वाले हैं।